सद्भाव रामायण अयोध्या कांड धैर्यहीनता और पछतावा। चित्रकूट में सुबह का समय है। राम, लखन, जानकी जगकर अपने अपने नित्य क्रम से निर्मित होते हैं। पर आज सुबह श्री सीता जी की आंखों में आंसू हैं। आंसू देखकर राम जी ने पूछा, वैदेही, सुबह सुबह आंसू क्यों? भगवान, मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न तो आते ही रहते हैं, इसमें रोना क्या? प्रभु, स्वप्न में मैंने देखा कि भरत भैया आ रहे हैं। ओह सीता, आपने बहुत अच्छी बात कही। भगवान आपका स्वप्न सच करे। सीता, मेरा भरत सचमुच आ रहा है। हाँ प्रभु, मैंने स्वप्न में ऐसा देखा। समाज भी आ रहा है। बहुत खुशी की बात है। प्रभु, मैं क्या कहूँ आपसे। मैंने स्वप्न में देखा तो गुरुदेव साथ में हैं। तीनों माताएं भी हैं। माताएं भी हैं, यह तो और भी खुशी की बात है। फिर रोने की क्या जरूरत है? प्रभु, रोने का कारण मुझसे कहा नहीं जा सकता। क्यों? प्रभु, माताएं सुहागन के स्वरूप में नहीं दिखाई देती। सीता, यह तू क्या कहती है? हाँ प्रभु, मन में कलेश हो रहा है। अवध में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ होगा ना? राम जी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें दुख हुआ। अपना दुख वे छिपा नहीं सके। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, यह सपना कुछ अच्छा नहीं। तीनों चिंतित हो गए, परंतु राम ने तुरंत भाव बदला। उन्हें लगा कि यदि मैं रोऊंगा तो मेरे साए जैसे ही दोनों सीता और लक्ष्मण रो पड़ेंगे। सो सीता, सपना कहीं सच होता है क्या? यूं कहकर उन्होंने बात बदल डाली और दोनों को लेकर पटांगण में आकर बैठे। रोज के क्रमानुसार देवता, ऋषि मुनि सब आए हैं। इन सबका सम्मान कर प्रभु वेदिका पर बैठे और उत्तर दिशा में देखा तो अनेक पशु पक्षी व्याकुल बनकर आश्रम में छिपने लगे हैं। राम जी को हुआ, मेरे आने के बाद इस वन में कोई शिकार नहीं करता, तो फिर पशु पक्षी क्यों इतने व्याकुल बनकर भाग रहे हैं? यह देखने के लिए भगवान वेदिका पर खड़े हो गए। इतने में कोल और किरातों ने आकर समाचार दिए कि महाराज, अयोध्या के दो राजकुमार भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। भरत जी के आगमन के समाचार के सुमंगल वचन सुनते ही राम जी का मन आनंद से भर गया, शरीर पुलकित हो गया और शरद के कमल जैसे नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक गए। इसके बाद राम जी विचार करने लगे कि भरत के आगमन का कारण क्या होगा। राम जी किसी निर्णय पर पहुँचे। इससे पहले तो एक भील ने आकर ऐसे समाचार दिए कि महाराज, राजकुमार अकेले नहीं हैं, उनके साथ चतुरंगिनी सेना है। भारत को चतुरंगिनी सेना के साथ आता जानकर एक क्षण के लिए तो भगवान चिंतित हुए। उन्हें हुआ, भरत सेना को साथ क्यों लाता होगा? इसका अर्थ ऐसा नहीं कि राम जी को शंका हो गई कि भरत मेरे साथ युद्ध खेलने आता होगा, पर सेना लेकर आता है। इसका अर्थ यह है कि राजनीति के नियमानुसार जिसे राज्य समर्पित हो उसे सैन्य समर्पित होना चाहिए। सेना लेकर आने के प्रयोग के पीछे राम समझ गए कि भरत मुझे गद्दी सौंपने आता है। अब पिता की आज्ञा का पालन करूं या संत के भाव को ठुकराऊं, इस चिंता में राम जी का चित्त स्थिर न रहा। भगवान सोच में पड़ गए, क्या किया जाए। दूसरे ही क्षण भगवान ने निर्णय कर लिया कि मेरा भरत तो संत है,
उनके मन में और कोई विचार आ ही नहीं सकता। पर थोड़े समय के लिए राम जी के चेहरे पर जो थोड़े भाव बदले वे लक्ष्मण जी ने देखे और वे एकदम उग्र बन गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज पूछे बिना निवेदन करता हूँ, क्षमा कीजिएगा। प्रभु, भरत चतुरंगिनी सेना लेकर आया है। मेरी दृष्टि में उसका इरादा बहुत स्पष्ट है। चाहे कुछ भी हो तो वह कैकेयी का बेटा। प्रभु, ज्यों विशलता को कभी भी अमृत फल नहीं लगते, त्यों जिसने कैकेयी का दूध पिया हो उसमें सज्जनता नहीं आती। जय श्री राम।